हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। बेटा अपना फायर इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया बेटा, वहाँ से एग्जाम में सम आना चालू होता है। क्वेश्चन नंबर 4 था, उसी के रिलेटेड बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने देखा रहेगा, हमने वहाँ पर डेटर अकाउंट बनाया था, क्रेडिटर अकाउंट में बनाया था। ये कहाँ पर था बेटा? ब्रांच अकाउंट में आता है। आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, हमने ब्रांच डेटर अकाउंट बनाया था। सेम यहाँ पर ऐसे ही है, और सेम यहाँ पर थोड़ा जो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट किया था उसका भी थोड़ा झलकियाँ यहाँ पर आपको दिखेगी। सर कैसे बोल रहे हो? सर इतना इंपॉर्टेंट बेटा ये चैप्टर, सबसे सिंपल चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 अपना है फायर इंश्योरेंस क्लेम। तो चलो बेटा, सबसे पहले देखो यहाँ पर बोला क्या गया है। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा। यहाँ पर बोला मिडनाइट, मतलब आधी रात को क्या हो गया? 16 एंड 17 अगस्त 2013। क्लियर है? तो 16 अगस्त की रात, मतलब 16 अगस्त को रात को 10 बजे आग लगी रहेगी, और आग चलते चलते कितनी देर लगे? 17 अप्रैल हो गई। क्लियर है? सॉरी, 16 एंड 17 अप्रैल 2013 फायर ब्लास्ट एंड शॉप एट अ वेयर हाउस। कहाँ पर लगी है बेटा? मतलब आग का विस्फोट हो गया, आग लग गई बेटा गोडाउन में। डिस्ट्रॉय ऑल द रिकॉर्ड गुड्स, सारे गुड्स जल गए एक्सेप्ट कितना है बेटा? ये 10,000 का गुड्स बच गया। ये 10,000 क्या है अपने लिए? साल्वेज। क्या है बेटा? साल्वेज का मतलब 10,000 का गुड्स मैंने बचा दिया। क्लियर? द अकाउंट वेयर वॉज कंप्लीटेड फॉर द लोडिंग ऑफ क्लेम द इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट। हमने कितने का क्लेम किया है बेटा? मतलब अपने पास फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का है बेटा? 50,000 का अपने पास इंश्योरेंस पॉलिसी है। सर ये तो हर बार दिया होता है, कितना गुड्स बचा, इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी की। अभी देखो यहाँ पर आपको कि नया दिखा रहेगा। सप्लायर और सप्लायर, और यहाँ पर दिया है कस्टमर बुक्स और द स्टेटमेंट ऑफ फॉर्म। सप्लायर का मतलब क्या होता है सर? क्रेडिटर। सप्लायर का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर। और कस्टमर का मतलब क्या होता है? डेटर। कस्टमर का मतलब क्या होता है सर? डेटर होता है। क्लियर है? तो सबसे ओपनिंग बैलेंस ऑफ किसका दिया? सप्लायर। सप्लायर का मतलब क्रेडिटर। ये 1 अप्रैल 2013 को क्या हो रहा है? अपना ओपनिंग बैलेंस है। ये बिल्स पेबल आपको पता रहेगा, बिल्स पेबल ये रहा, बिल्स रिसीवेबल ये रहा। सेम एज अ गुड्स रिटर्न, तो ये रहा ये रहा। सर इसमें जो परचेज रिटर्न कौन सा हो? जो क्रेडिटर को हम गुड्स देते हैं वो कौन सा रिटर्न होता है बेटा अपने लिए? परचेज रिटर्न। ये कौन सा रिटर्न होता है मेरे लिए? परचेज रिटर्न। और डेटर जो गुड्स करता है उसको कौन सा रिटर्न बोलते हैं सर? सेल्स रिटर्न बोला जाता है। क्लियर है? ये सारी चीज़ें यहाँ पर, क्योंकि डेटर को हमने सामान सेल किया तो उसके पास है सेल्स रिटर्न। फॉर डिस्काउंट ये होता है डिस्काउंट रिसीव होता है, और ये डिस्काउंट क्या होता है अपने लिए? अलाउ होता है, क्योंकि डेटर को हम डिस्काउंट देते तो अलाउ क्रेडिटर के पास से रिसीव करेंगे। ये रिमिटेंस, मतलब इतना हमने पैसा क्या कर दिया? पे किया। ये पैसा क्या कर दिया है? पे किया है। पैसा क्या किया हमने? रिसीव किया है। क्लियर है? रिमिटेंस का मतलब जितना पैसा बचा था वो पैसा हमने क्रेडिटर को पे कर दिया, वो डेटर के पास से पैसा रिसीव। और ड्यू डेट ऑफ फायर, मतलब ये कौन सा दिया रहेगा बेटा? क्लोजिंग हमें दिया गया है। क्लियर? ये कौन सा दिया गया है सर? क्लोजिंग। ये रहा ओपनिंग, ये रहा क्लोजिंग। तो बीच का जो भी डिफरेंस आएगा अपने लिए क्या रहेगा? क्रेडिटर में से क्या रहेगा? यहाँ पर रहेगा क्रेडिट परचेज। जो भी बैलेंस आएगा वो मेरे लिए क्या रहेगा? क्रेडिट परचेज। इसका जो भी मिलेगा क्या मिलेगा? क्रेडिट सेल मेरे को मिलेगा। यहाँ से मतलब हमें पूरा का पूरा बेटा डेटर का और क्रेडिटर का इसके अंदर दिया गया है। क्लियर है? करंट अकाउंट डेबिटेड टू वेजिस का पैसा दिया गया है। करंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश परचेज दिया है। कैश डिपॉजिट अगेंस्ट द काउंटर सेल, मतलब ये क्या दिया है मुझे? कैश सेल्स दिया गया है। क्लियर है? ये मेरे को दिया है कैश परचेज, कैश सेल्स हो गया बेटा अपने लिए। आगे क्या दिया है बेटा? स्टॉक स्टेटमेंट सबमिटेड इन द बुक्स ऑफ, क्या दिया है? 1 अप्रैल 2013 66,000 इंक्लूडिंग। यहाँ पर क्या दिया है बेटा? स्टॉक क्या लिखा है? इन्फ्लुएंस वैल्यू कितना दिया है? 10,000 अबाउ द कॉस्ट, मतलब 10,000 अबाउ। मतलब स्टॉक स्टेटमेंट 1 अप्रैल 2013, मतलब कौन सा स्टॉक दिया गया मेरे को सर? ओपनिंग स्टॉक दिया गया। कौन सा स्टॉक दिया गया सर? ओपनिंग स्टॉक दिया गया। और क्या बोल रहे हैं? 10% अबाउ है। अबाउ है तो उसको क्या करते हैं? माइनस करते। क्लियर? ओवर वैल्यू है, अबाउ द कॉस्ट 10,000 ओवर है। सर नहीं समझ में कोई बात नहीं, अभी तो ऊपर ऊपर से पढ़ रहा हूँ, जान दो बाकी की चीज़ें जान दो, पहले यहाँ पर समझते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट है सर, ये समझ लो पूरी चीज़ें आ जाएगी। सबसे पहले सर यहाँ पर है ओपनिंग बैलेंस, किसका दिया? सप्लायर का, और किसका दिया? कस्टमर का। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? डेटर का करते हैं। ये इसका करते हैं सर डेटर। कस्टमर का मतलब क्या होता है? डेटर। डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है सर? 1,20,000। और मैंने बताया था डेटर ऑलवेज कहाँ होता है सर? डेबिट साइड। डेटर ऑलवेज कहाँ होता है? डेबिट साइड। और डेबिट साइड पे कितना आएगा सर? 1,20,000 रुपये आएगा। तो डेबिट साइड पे सबसे पहले क्या लिखना है सर? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू यहाँ पर क्या लिखूंगा सर? बैलेंस
ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस मुझे कितना दिया है सर, 1,20,000 दिया है सर। ओपनिंग बैलेंस कहाँ होता है, डेबिट में। तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ रहेगा सर, क्रेडिट में। तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। सर कैसे पता चला, अरे जो भी ये बैलेंस दिया गया है, ये बैलेंस किसका दिया है सर, ओपनिंग। ये ओपनिंग है और यहाँ पर जो आएगा वो क्या बोलते हैं, क्लोजिंग। सर कैसे, अरे डेटर ऑलवेज डेबिट साइड। डेटर डेबिट में जाएगा तो डेबिट मतलब यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ पर मतलब क्या आएगा सर, डिक्रीज हो रहा है। अभी देखो सर सारी चीज़ समझते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं सर, बिल्स रिसीवेबल। देखो डेटर में से बिल रिसीवेबल बनाए ना, तो उसका एंट्री क्या होता है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। उसका एंट्री क्या होता है, अगर आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, डेटर में से अगर बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट तो किसका नाम होता है सर, डेटर अकाउंट का क्या होता है, नाम होता है। सर अगर गुड्स रिटर्न मतलब अगर इसने सेल्स रिटर्न किया तो एंट्री क्या होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। सर डिस्काउंट किया तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। सर रिमिटेंस मतलब जितना पैसा डेटर को क्या करेगा, उसके पास से पैसा क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, तो एंट्री सेम होता है सर। कैश अकाउंट डेबिट टू किसका नाम होता है सर, डेटर अकाउंट का क्या होता है नाम। मतलब सारी चीज़ों में डेटर कहाँ पर आएगा बेटा, क्रेडिट साइड आएगा। कहाँ पर आएगा, क्रेडिट। ये भी सारी चीज़ों में डेटर कहाँ पर आएगा सर, क्रेडिट। 70, 25, 15, 105 क्लियर है। तो सारी चीज़ों में डेटर कहाँ आ जाएगा सर, क्रेडिट साइड। सबसे पहले यहाँ पर आएगा 70। ये किस चीज़ का था, हम बिल रिसीवेबल का था, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा सर, बाय बिल रिसीवेबल। बाय किसका नाम आएगा, बिल रिसीवेबल। ये हो गया। उसके बाद बाय डिस्काउंट अलाउ का था, क्लियर है। यहाँ पर मैं जस्ट अज्यूम करके लिखा, डिस्काउंट अलाउ भी हम दे रहे थे, क्लियर है। और हम उसको क्या दे रहे थे बेटा, हमने जो भी सामान क्या किया था, हमने इसको सेल किया तो हमें क्या कर रहा था, सेल्स रिटर्न भी क्या कर रहा था, दे रहा था, क्लियर है। तो सबसे पहले डिस्काउंट अलाउ कितना था देख लेते हैं। सर डिस्काउंट अलाउ है 15,000 और गुड्स रिटर्न मतलब क्या हो रहा है, डिस्काउंट गुड्स रिटर्न है 25,000 का। तो ये डिस्काउंट 15,000 का है, गुड्स रिटर्न कितने का करे सर, 25,000 का करे। और कैश रिमिटेंस मतलब डेटर के पास जितना भी पैसा था वो हमको क्या कर रहे हैं, रिटर्न दे रहे हैं। तो पैसा अपने पास क्या हो रहा है, आ रहा है। तो एंट्री क्या होता है सर, कैश और बैंक अकाउंट क्या होता है, डेबिट टू किसका नाम होता है सर, डेटर अकाउंट। तो डेटर कहाँ पर है, क्रेडिट साइड। तो डेटर की कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है। बाय कैश और किसका नाम आ जाएगा सर, बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। कितना पैसा है सर, कैश रिमिटेंस हो कितना पैसा दे रहा है डेटर, 1,05,000 रुपया दे रहा है। तो क्लियर है, यहाँ पर कितना आ गया सर, 1,05,000 रुपया आ गया, क्लियर है। और मैंने बताया था डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, तो क्लोजिंग भी कहाँ होता है सर, क्रेडिट साइड। तो क्लोजिंग कितना दिया है, देखो यहाँ पर डेटर का 1,22,000 रुपया दिया है, क्लियर है। तो यहाँ पर आ गया सर 1,22,000 रुपया मेरे को आ गया, क्लियर है, डन। सर अभी ये सारी एंट्री में देखो क्रेडिट साइड का टोटल क्या है, ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पर जो बैलेंस आएगा वो मेरे लिए क्या हो गया सर, क्रेडिट सेल हो गया। तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा वो मेरे लिए क्या हो गया, सेल्स। ये मेरे को क्या मिला सर, बैलेंस फिगर, क्लियर। ये मेरे को क्या मिला, बैलेंस फिगर मिल गया। सर कैसे करेंगे, देखो पहले है 70, उसके बाद कितना है सर 15, उसके बाद है 25, सॉरी 70, उसके बाद है 15, उसके बाद है सर 25, उसके बाद है सर 1,05,000 और उसके बाद है सर 1,22,000 है। तो टोटल कितना है सर 3,37,000। तो यहाँ पर कितना आएगा सर 3,37,000। यहाँ पर भी कितना आएगा सर 3,37,000, क्लियर है। माइनस कितना करना है सर 1,20,000 क्या कर देना है हमको, माइनस करना है। तो आंसर कितना आएगा 2,17,000 रुपये का मेरे को क्या आ गया, ये मेरे को क्या मिला, क्रेडिट सेल मिल गया। तो क्रेडिट सेल कितना है सर 2,17,000 रुपये का आ गया। चाहिए आपकी जानकारी के लिए लिख दूँ, यहाँ पर ये मैंने क्या लिख दिया, ये क्रेडिट सेल मिला। क्या मिला, क्रेडिट, क्योंकि डेटर को जो देते क्रेडिट सेल होता है, क्लियर है। सेम एज अ, तो सर यहाँ पर जो हम लिखते हैं ना, सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग काउंट कभी से बना रहे बेटा, 1 अप्रैल 2013। टू आग कभी लगा सर 1 अप्रैल 2013। तो आग कभी लगा सर अपने लिए यहाँ पर है ना 1 अप्रैल 2013, और आग कभी लगा सर 16 अप्रैल लिख देते हैं ना बेटा। तो आग कभी लगा सर, यहाँ पर आ गया मेरे को 16 अप्रैल 2013, क्लियर है, डन। 16 अप्रैल को क्या लगा है मेरे को, आग लगा, मतलब करीब पकड़ के चलो बेटा 16 दिन में क्या हो गया, आग लग गया, क्लियर है, ये डन। सर सारी चीज़ें हो गई, हमें क्रेडिट सेल मिल गया। तो हम जो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले क्या आता है, बाय
सेल्स, और यहाँ पर क्या आता है सर कैश सेल्स, और यहाँ पर क्या आता है सर क्रेडिट सेल आता है। क्लियर है? दोनों को प्लस करके लेस क्या होता है सर सेल्स रिटर्न क्या होता है माइनस होता है। लेस क्या होता है सर सेल्स रिटर्न क्या होता है माइनस होता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है टू ओपनिंग स्टॉक आता है, सभी बच्चों को पता रहेगा। ट्रेडिंग और सबसे पहले क्या आता है सर ओपनिंग स्टॉक, फिर उसके बाद क्या आएगा परचेज, उसमें क्या आएगा क्रेडिट पर कैश परचेज, क्रेडिट परचेज लेस परचेज रिटर्न आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे बाद में लिखते बेटा, ये सब खाली अभी समझ लेते। चलो सर ये हो गया। अभी सप्लायर, क्रेडिटर का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट, कितना दिया है सर 68,000 रुपीज़ दिया है। तो क्रेडिटर ऑलवेज कहाँ होता है बेटा क्रेडिट साइड। क्रेडिटर का ऑलवेज कौन सा बैलेंस दिया रहेगा क्रेडिट, तो क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड। यहाँ पर नाम क्या आएगा सर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दिया है सर 68,000। अरे क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट, मतलब क्रेडिट में प्लस होगा डेबिट में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्लियर है? तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ होता है क्रेडिटर का क्रेडिट, तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ रहेगा डेबिट। तो यहाँ पर क्या आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना दिया है जो मतलब आपकी जानकारी के लिए लिख दूँ। ये मुझे को कौन सा बैलेंस है सर ओपनिंग, और ये मेरे को कौन सा बैलेंस दिया गया है सर क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। कौन सा बैलेंस दिया है सर क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। क्लियर है? तो सर क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस 68,000, मतलब सर अभी देखो सर ध्यान से समझो, मतलब देखो बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल अकाउंट क्या होता है सर एंट्री क्या रहेगा सर डेटर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू किसका नाम होता है बिल्स पेबल अकाउंट। मतलब एंट्री कुछ इस प्रकार से रहेगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू इसका नाम होगा सर बिल्स पेबल अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू किसका रहेगा सर डिस्काउंट रिसीव। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू किसका रहेगा सर परचेज रिटर्न, और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा सर कैश अकाउंट का नाम रहेगा। क्लियर है? मतलब क्रेडिटर को हम डिस्काउंट रिसीव करते हो, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड, बिल्स पेबल भी क्रेडिट साइड आता है बेटा, और ये कैश रिमिट मतलब कैश हम क्या करें पे करेंगे, पे करके क्रेडिटर को पैसा पे किया जाएगा, पे करेंगे तो पैसा जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले बिल्स पेबल है बेटा 15,000 का, गुड्स रिटर्न मतलब अपने लिए कौन सा रिटर्न है परचेज रिटर्न है बेटा 9,000 का, और डिस्काउंट और रिसीव 10,000 का। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे पहले किसका नाम आएगा टू बिल्स पेबल अकाउंट, उसके बाद क्या है बेटा डिस्काउंट रिसीव, उसके बाद क्या है बेटा टू अपने लिए परचेज रिटर्न, और हम लास्ट में पैसा पे करें वो भी एंट्री यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? कैश और बैंक अकाउंट का एंट्री आ जाएगा। क्लियर है? सारा अमाउंट को क्या कर देना है यहाँ पर आपको लिखना है, क्लोजिंग तो है ही, और यहाँ पर जो भी आपको बैलेंस आएगा आपको पता ही रहेगा क्या लिखना है। क्लियर है? तो सबसे पहले सर एक काम करते हैं, बिल्स पेबल का अमाउंट आई थिंक सो 15,000 दिया गया है, बिल्स पेबल 15,000 और गुड्स रिटर्न 9,000। तो बिल्स पेबल 15,000, गुड्स परचेज रिटर्न कितना दिया है सर 9,000 रुपया दिए, 15 9 हो गया सर। और क्या क्या दिया है देखो 15,000 9,000, ये 10,000 किसका दिया है सर डिस्काउंट का, और 95 ये 10,000, और ये कितना दिया गया है सर 95,000 रुपीज़। ये हम पैसा उसको क्या करें जो पैसा बचा था वो क्या करें पे करें, और लास्ट में अपने को क्लोजिंग कितना दिया गया है सर क्रेडिटर का 50,000 रुपया दिया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर लिख देते हैं सर 50,000 ये मेरे को क्लोजिंग दिया गया है। क्लियर है? एक काम करते हैं सर सभी का क्या करते हैं टोटल करते हैं। तो चलो टोटल करते हैं बेटा, कितना होगा ये 15,000 और ये 10,000 और ये हो गया अपना 9,000 और ये हो गया 95 और ये हो गया अपने लिए 50। तो टोटल कितना है सर 1,79,000 आ गया बेटा। यहाँ पर भी लिखो 1,79,000, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा सर 1,79,000 माइनस कितना करना है सर 68,000 क्या कर देना है मेरे को माइनस कर देना। माइनस 68 तो आ गया सर 1,11,000। क्लियर है? तो ये अपने लेगा 1,11,000। यहाँ पर किसका नाम आएगा बाय परचेज अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम, हमने इतने का परचेज किया परचेज अकाउंट, और यहाँ पर लिख दो सर ये क्या है बैलेंस फिगर है मेरे लिए। क्लियर है? और आपकी जानकारी के लिख दो ये मुझे कौन सा मिला है सर, मुझे ये क्रेडिट परचेज मिला है। क्या मिला है सर क्रेडिट परचेज रुपीज़ मेरे को मिल गया। कितने का मिला सर 1,11,000 का मिला। सबसे पहले चलो ये तो होता है। अभी देखो नीचे देखो सबसे पहले ये तो चीज़ें हमें क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल मिल गया। अभी देखो
करंट अकाउंट डेबिटेड टू वेजिस, सर वेजिस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट से आता है। करंट अकाउंट कैश परचेज दिया है और यहाँ पर क्या है, कैश डिपॉजिट अगेंस्ट काउंटर सेल, क्लियर है, तो ये कैश सेल्स मिल गया। स्टॉक स्टेटमेंट सबमिटेड ऑन द बैंक ऑन क्या दिया है, 1 अप्रैल 2013, मतलब ये बैंक के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने पास इंक्लूडिंग स्टॉक एट क्या लिखा है, 10% अबाउ द कॉस्ट, मतलब 10% उसके पास, मतलब कितना है सर, 66,000 का है। देखो सर इसको कैसे करते हैं, ओपनिंग स्टॉक कितने का दिया है सर, 66,000 का दिया। यहाँ पर जरा आपको मैं ध्यान से समझाता, आपको लिख के आएगा ना सॉल्यूशन, बुक्स का किसी का नाम दिया नहीं है। कंप्यूटिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट क्रेडिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 टू 16 अप्रैल 2013, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले सर ओपनिंग स्टॉक आता है, वापस से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है ना बेटा, क्या बोल रहे हैं, 10% अबव द कॉस्ट, मतलब आपको एक फॉर्मूला पता था। एक देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मैंने जो पहले आपको थोड़ा डिफरेंट तरीका बताया था, कौन सा सर, ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू। हालांकि वो फॉर्मूला याद रहेगा ठीक है, पर अभी थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले होता है कॉस्ट, कॉस्ट में ऐड क्या कर देते हैं, प्रॉफिट, तो फाइनली क्या मिलता है अपने को, नेट सेल्स मिलता है। खाली सेल्स लिखो तो भी चलेगा, नेट सेल लिखो तो भी चलेगा। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर देखो, ये सेल्स मतलब 10% अबव द कॉस्ट, मतलब 10% उसमें क्या है प्रॉफिट, तो फाइनली कितना है सर, 66,000 का। ये कितना है, अगर अज्यूम करें तो अपने लिए जो भी रहेगा कॉस्ट 100 रहता है, उसमें 10% अबव, मतलब 10% प्रॉफिट मिला के अपने को कितना मिला, 110 का। और 110 हमें कितना दिया है बेटा, 66,000 रुपीज़ दिया है। कितना दिया है सर, 66,000 रुपीज़। इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर इसको करेंगे बेटा तो ये जो 66,000 है बेटा, उसमें से हमें क्या करना है, प्रॉफिट को माइनस करना है। प्रॉफिट को माइनस करके कैसे सर, 66 मल्टीप्लाई कितना होगा सर, 10 डिवाइड बाय कितना होगा सर, ये 1,10,000। समझ में आया कैसे मैंने किया। तो सर इसको अगर करेंगे तो ये पूरा मैं ब्रैकेट में लिख दे, इसको क्या करना है, इससे माइनस करना है, क्लियर है। और यहाँ पर ये आ गया अपने लिए मेन ब्रैकेट आ गया, क्लियर है, डन। तो सर इसको अगर करेंगे 66 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 1,10,000, तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 6,000। 66 में से 6,000 माइनस करो तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 60,000 आ गया। सर नहीं समझाइए, क्या बोल रहे हैं बेटा, जो कॉस्ट है ना 10% ज़्यादा है किस पे, मतलब जो ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट है। यहाँ पर अगर कैसे मैं आपको समझाऊँ, चलो एक और बार ट्राई करता हूँ। स्टॉक स्टेटमेंट सबमिटेड टू द बैंक, हमने बैंक में क्या किया, स्टॉक अपना ओपनिंग स्टॉक सबमिट किया 1 अप्रैल। क्या लिखा, इंडिकेट स्टॉक इन्फ्लुएंस वैल्यू 10% अबव द कॉस्ट। 10% क्या ज़्यादा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो कॉस्ट है उसमें 10% ऐड कर दिया तो कितना हो, 110। मतलब ये जो वैल्यू हमें 66,000 रुपीज़ दी है वो कौन सा, 110। हम ऑलवेज कौन सा लेते हैं, कॉस्ट। सर तो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डायरेक्ट तुमने अगर उससे मल्टीप्लाई किया, देखो अगर डायरेक्ट हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को आंसर आ जाएगा सर 60,000। मतलब अल्टीमेटली हो गया, बाहर 66 लिखा तो अंदर किस में से माइनस करना पड़ेगा, 66 पर 6 माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके हमने डायरेक्ट उसका किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों से ही हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन दोनों से मल्टीप्लाई 66 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 1010 आ गया, कर दो आंसर कितना आ जाएगा, इसको 6,066 में 6 माइनस कर दो, हो ही गया ना। अरे सर ध्यान से समझोगे, ये जो है ना 60 का 10% 6 मतलब वही हो गया ना 66, तो उसमें माइनस का, अभी थोड़ा दिमाग लगा के आप लोग कर सकते थे पर चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है सर। यहाँ पर अभी उसके बाद क्या आएगा सर, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हो गया, ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आएगा, टू परचेज। अभी उसमें आता है सर सबसे पहले कैश परचेज और उसमें आता है क्रेडिट परचेज। कैश परचेज और कौन सा आ जाएगा सर, क्रेडिट परचेज, और ये सबको ऐड करके आ जाएगा लेस परचेज रिटर्न। लेस क्या हो जाएगा सर, परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्लियर है। तो सर सबसे पहले देखो यहाँ पर परचेज कितना दिया हमें, कैश परचेज की बात करें तो बुक में यहाँ पर दिया है सर, कैश परचेज हमें दिया गया है 7,000 का और कैश सेल्स हमें दिया गया है 25,000 का। कैश परचेज 7,000 का, कैश सेल्स दिया गया सर 25,000 का दिया गया। और अभी हमने फाइंड किया सर क्रेडिट परचेज कितना, 1,11,000 का, तो यहाँ पर आ गया क्रेडिट परचेज कितना आ गया सर 1,11,000 का। तो 1,11,000 प्लस 7 करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 1,18,000 आ जाएगा, क्लियर है। उसमें से क्या करना है सर, सेल्स परचेज रिटर्न माइनस करना है। तो यहाँ पर यही रहा सर परचेज रिटर्न, देखो
अभी आप यहाँ से भी लिख सकते थे, परचेज रिटर्न कितना दिया है सर, 9,000 रुपये का क्या दिया है, परचेज रिटर्न दिया गया। क्लियर है। तो 9,000 का परचेज रिटर्न क्या कर देना है, मेरे को माइनस करना है। तो सर आंसर कितना आ जाएगा सर, 1,09,000 रुपया आपको आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा सर, 1,09,000 रुपया आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, डन। सर अभी इसका देखते हैं। सर हमें सबसे पहले यहाँ पर ये हो गया। अभी क्रेडिट सेल कितना दिया है, देखो सर यहाँ पर से हमें पता चल जाएगा। क्रेडिट सेल 2,17,000 का हमें क्या किया है, क्रेडिट सेल किया 2,17,000। तो यहाँ पर लिख दो सर 2,17,000। तो 2,17,000 मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ, क्लियर है, 2,17,000 प्लस 25,000। तो 2,17,000 प्लस 25,000 कितना है सर, 2,42,000 माइनस सर सेल्स रिटर्न का अमाउंट कितना दिया गया है बेटा, सेल्स रिटर्न का अमाउंट दिया 25,000। तो क्या बात है, 25,000 सेल्स रिटर्न। तो इसको सेल्स रिटर्न को माइनस कर दो सर, माइनस 25,000 मैंने कर दिया। तो 2,17,000 रुपये मेरे को क्या मिला सर, ये सेल्स मिला। क्लियर है, 2,17,000 मुझे क्या मिला, सेल्स मिला। सर ये तो हो गया, इतना ही था नहीं बेटा, अभी यहाँ से कहानी में और भी ज़्यादा ट्विस्ट आ रहा है। अभी देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं सर, ये सब चीज़ें हो गई। अभी देखो ये सी क्या बोल रहे, गुड्स सेंड टू द कंसाइनमेंट फॉर 1 अप्रैल 2013 टू द डेट ऑफ द फायर रिमेन अनसोल्ड। मतलब देखो पहली बात चीज़ है सर, देखो यहाँ पर गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट, बेटा गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट, गुड्स सेंड टू अप्रूवल। सर गुड्स सेंड करे तो मतलब आ रहा है कि जा रहा है, सर जा रहा है। दोनों के दोनों कहाँ पर आ जाएंगे सर, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड आ जाएगी। क्लियर है, दोनों की दोनों कहाँ आ जाएंगे, क्रेडिट साइड। क्यों सर, गुड्स सेंड आया तो समझ जाने का, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट। क्लियर है, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट। और क्या दिया है, गुड्स सेंड टू अप्रूवल। क्लियर है, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल, सेंड ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर है सर, कितना दिया है, गुड सेंड टू कंसाइनमेंट क्या दिया है बेटा, फायर रिमेन अनसोल्ड। ये मतलब सामान क्या हुआ था, बच गया था। कॉस्ट प्लस 10%, तो सर यही हो गया ना, अभी हमने क्या, कॉस्ट प्लस 10% करोगे तो कॉस्ट हमें ऑलवेज क्या लेते हैं सर, 100, 10%। तो ये कितना हो जाएगा 110। तो इसको क्या करना है सर, ये 110 का वैल्यू कितना दिया है सर, 505। अभी जैसे हमने ऊपर बताया, मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऐड क्या करते हैं सर, प्रॉफिट। तो फाइनली क्या मिलता है हमें, सेल्स मिलता है। क्लियर है, कॉस्ट कितना दिया गया, अब 100 ऑलवेज होता है, प्रॉफिट बोला है सर 10%, सेल्स हो जाएगा 110। तो सेल्स हमें कितना दिया है सर, हमने कितने का गुड सेल किया, 550। इसमें से क्या करो, 10% माइनस कर दो सर, यही आ जाएगा 550 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में क्या आ जाएगा 110। क्लियर है सर, करना कुछ नहीं, 5 लाख, सॉरी ये 5 लाख क्या बोला, 5,500, सॉरी क्या हो रहा है भगवान, 5,500 माइनस 5,500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110। तो सर आ जाएगा 500 रुपये आपको आ जाएगा, माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 5,000 रुपये आपको आंसर आ जाएगी। क्लियर है, ये हो गया। ये गुड सेंड टू कंसाइनमेंट, अभी सेम गुड सेंड टू अप्रूवल सेम ही है बेटा। यहाँ पर देखो बाय गुड सेंड ऑन अप्रूवल कितना दिया है सर, देखो ये गुड सेंड टू अप्रूवल कितना दिया गया है हमें, गुड सेंड टू अप्रूवल ये 2,200 माइनस 2,200, इसमें भी सेम है ना बेटा, 10% अबव है, 10% अबव ही है। चलो सर सेम ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन, तो सर 200 रुपये आएगा, माइनस कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 2,000 रुपये आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, डन। अभी क्या बोल रहे हैं सर, ये तो हो गया सर, सिंपल ही है ना, ये आपको फॉर्मूला बस लगाना आना चाहिए। ये जो 10% क्या कर देना, माइनस करना, ये दिया गया मैं सेल्स, उसका 10% माइनस कर दो। गुड्स आर सोल्ड ग्रॉस मार्जिन कितना दिया, 30%। सर गुड्स को डायरेक्ट क्या करे, 30% क्या करे, प्रॉफिट पे दे रहे। सर कितने का 30% निकालना है, जितने का सेल किया उसका। फोर्थ वाले सब में क्या था, गुड्स आर 10% अबव द कॉस्ट, मतलब 10 था उसमें प्रॉफिट, तो फाइनली सेल्स हमें वो अलग फार्मूला, ये अलग फार्मूला है। डायरेक्ट क्या दिया है उसमें 30% मार्जिन, मतलब जितने का हम सेल करें उसमें 30% मार्जिन, मतलब 2,17,000 का कितना निकालना है, 30% मार्जिन हमें निकालना है। क्लियर है, तो 2,17,000 का 30% हमें मार्जिन यहाँ पर बोला है। तो यहाँ पर लिखते हैं सर, सबसे पहले आ जाएगा 30% मार्जिन। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट
अकाउंट क्लियर है बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो कैरी डाउन ही लिखते हैं, चलो ना। यहाँ पर 2,17,000 का 30% निकाल दो सर, मल्टीप्लाई बाय 30%, क्लियर है। तो 2,17,000 का 30% निकालो, मल्टीप्लाई बाय 30%, सर आंसर कितना आ जाएगा? 65,100 रुपीज़ आ जाएगा, 65,100 रुपीज़ आ गया, क्लियर है सर। यही साइड ज़्यादा रहेगा। अभी जरा ध्यान से देखोगे बेटा, एक चीज़ हम लिखना भूल गए सर। कौन सी चीज़? देखो यहाँ पर एक चीज़ दिया था ऊपर, वेजिस कितना दिया था बेटा? 15,000। तो सर वेजिस कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट। हालांकि हमने पहले इसको इग्नोर कर दिया, तो यहाँ पर एक्चुअली हमें यहाँ पर लिखना है वेजिस। तो काम करता है सर, परचेज यहाँ पर लिख देते हैं वेजिस। ये ग्रॉस प्रॉफिट आया ना बेटा, तो क्लियर है। यहाँ पर इसको नीचे करके वेजिस लिख देते हैं बेटा, 15,000 रुपये यहाँ पर लिख देते हैं वेजिस, क्लियर है। सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं 2 वेजिस। कितना दिया गया है सर? 15,000 रुपये का क्या दिया है? वेजिस मेरे को दिया गया है, क्लियर है, डन। तो वेजिस मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया बेटा। अभी सर टोटल करते हैं, यही साइड का टोटल क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पर जो अपने को बैलेंस आएगा उसे क्या बोलेंगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोला जाएगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक बोला जाएगा, क्लियर है बेटा। तो चलो सर टोटल करते हैं। सबसे पहले टोटल कितना है सर? 1,09,000। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना था? 68 था ना, जहाँ तक नहीं, 60 प्लस 1,09,000, तो ये रहा अपना 60 प्लस 1,09,000, मतलब कितना हो गया? 1,69,000 प्लस 15, और ये हो गया अपना लिए 65,100। तो टोटल कितना आ गया सर? 2,49,100 रुपीज़ आ गया। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2,49,100 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। माइनस कितना करना है? 2,17,000 माइनस 5,000 माइनस 2,000, क्लियर है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 25,100 रुपये आपको आंसर आ गया सर। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आ गया? 25,100 रुपये आ गया। तो यहाँ पर लिखो सर, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आ गया सर? 25,100 रुपये आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख दो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना आ गया सर? 25,100, और लेस क्या करना है? साल्वेज वैल्यू। सर साल्वेज वैल्यू देखो यहाँ पर था, कितना था? 10,000 रुपये हमने क्या रखा था बेटा? साल्वेज वैल्यू बचा के रखा था। कहाँ गया सर? ये रहा, गुड्स और एक्सेप्ट वर्थ रुपीज़ कितना है? 10,000 का क्या है? साल्वेज वैल्यू। तो यहाँ पर साल्वेज वैल्यू कितना है सर? 10,000। क्या करना है? इसको माइनस कर देना है। तो कितना आ गया सर? 25,100 माइनस 10,000, तो आपको आ जाएगा 15,100 रुपये आ जाएगा, क्लियर है। ये मेरे को क्या मिला? लॉस ऑफ स्टॉक, क्लियर है, स्टॉक, क्लियर है। तो अभी देखो कंप्यूटिंग क्लेम, हमने पॉलिसी कितने का निकाल के रखा था सर? पॉलिसी 50,000 का निकाल के रखा था। लॉस कितना हुआ सर? 15,000। तो जाहिर सी बात है सर, पूरा का पूरा 15,000 क्या मिलेगा? मेरे को मिल जाएगा, क्लियर। तो इसको मैं रफ करके यहाँ पर पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। क्यों, क्या लिखना है सर? हमने पॉलिसी निकाला 50,000 का, लॉस कितना हुआ? 15,000, तो हमें पूरा का पूरा 15,100 रुपये मिले गए। तो बच्चा यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर कंप्यूटिंग क्लेम क्या आ जाएगा? सिंस द इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का था सर? 50,000 का पॉलिसी था, जो अपने को स्टार्टिंग में ही दिया था। पॉलिसी कितने का था? 50,000 का पॉलिसी हमने लिया था। और इज मोर देन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, मतलब आग लगते टाइम लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ सर? 15,000 का हुआ, और पॉलिसी 50,000। तो फुल कैन बी क्लेम मेड। कितने का क्लेम मिल जाएगा? पूरा रुपीज़ 15,100 रुपया मिलेगा। 50,000 मिलेगा नहीं, 15,100 रुपये ही मिलेगा, क्योंकि जितने का स्टॉक जला उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है बेटा, एक और बार देखना, नहीं समझे वीडियो अच्छा, क्योंकि इसके बेसिस पे आगे सारे सम करेंगे, इजीली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।